डुमरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं डुमरा पैक्स के उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको इन्होंने अपने नेतृत्व में डुमरा के किसानों तक पहुंचाया और डुमरा की जनता को लाभान्वित किया है। इसके साथ साथ हम इनसे पैक्स के उत्थान पर भी चर्चा करने वाले कि पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और पैक्स को कहीं ना कहीं बेहतर स्थान मिल सके। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा डुमरा पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में, वो कैसा रहा? बढ़िया रहा। तो इस दौरान आपने कौन कौन से कार्यों को धरातल पे उतारने का प्रयास किया और किसानों को लाभान्वित किया पैक्स के कार्यों से? सबसे पहले हम 3 साल से लगातार धान का खरीदारी किए, खाद बीज भी आपूर्ति कराए लोगों को, बैंक भी हमारा बढ़िया चलता है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है कि सभी पंचायतों में जो है बैंक सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। किस तरह से आप बैंक का संचालन करते हैं? बैंक का संचालन हम 2 स्टाफ करते हैं और एक प्रबंधक, खुद भी समय देता हूँ। अच्छा, पैक्स एक समिति हो जाता है जो पंचायत स्तर पर होता है, तो इसका संचालन कैसे किया जाता है? किन किन सदस्यों के माध्यम से इसका निर्वहन किया जाता है सर? नहीं, इसके लिए सिस्टम जरूरी है। सिस्टम मेरे पास है, इसलिए मैं अपना प्राइवेट सिस्टम यूज करके और संचालन करता हूँ सर। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में जो है कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? नहीं, उनका बहुत दायित्व रहता है। वो हर जगह परामर्श करते हैं, पैक्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो भी गाइडलाइन है वो बताते हैं। और जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? उनका वो प्रबंधक समिति के है, उन्हीं का भाग दौड़ करना, काम करना, बैंक जाना आना, उनका ही प्रबंधक का ही काम है। बहुत बड़ा काम है प्रबंधक का। बिल्कुल। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं, यानी कि आप, तो आपका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? सबको डील तो हम ही करते हैं ना, अध्यक्ष का ही काम है ना, स्टाफ से लेकर के प्रबंधक तक को काम बांटे, काम कराए, कार्यकारिणी के मेंबरों से परामर्श ले, उसमें सही गलत का डिसीजन करे। हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स समिति में जो है कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, तो ये क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? पैक्स समिति को उसको किसानों को हित में काम करने के लिए दिया जाता है कि बढ़िया और सस्ते रेट पे काम करें। बट हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ गोडाउन ही नहीं है अभी तक। हमने वो प्राइवेट गोडाउन बनाया है अपना, क्योंकि उसमें इतना सरकारी ताम झाम है जिसके वजह से हम सरकारी गोडाउन बना नहीं पाए, अपना खुद का बनवा दिए लोगों को सेवा करने की भाव से। लेकिन सर, ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में जो है पीडीएस और खाद का भी वितरण किया जाता है, तो क्या आपके पंचायत में पीडीएस का संचालन होता है और खाद बीज वितरण किया जाता है? खाद बीज का वितरण होता है, पैक्स का क्या कहते हैं, पीडीएस का संचालन नहीं है यहाँ। सर, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता अच्छा सहयोग कर रही है, जनता को जो सेवा देना है कर रहे हैं। बस गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, वही सही नहीं है। उसको सुचारू रूप से जो कहती है गवर्नमेंट वो करती नहीं है, और जो ये सिस्टम है वो वही गलत है। आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो? अब वो जमीनी स्तर पर जो भी वो उत्थान कर रहे हैं उसका जो है केवल अभी कागजों में ही देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ आया नहीं है ऐसा। केवल एक CSC आया है, CSC के लोग को ID बन रहा है, तो भी CSC वाले पैक्स वाले को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो? पंचायत स्तर पे सब लोग मिलकर के काम करें तो पैक्स का उत्थान होगा और गवर्नमेंट का जो सिस्टम हो वो सही बने। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।